वेलकम बच्चों। एक छोटा सा चैप्टर और हम लेकर आ गए हैं बेटा। ये ना चैप्टर बहुत ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। थोड़ा सा ना बच्चे इसको कम पढ़ते हैं, तो मैं इसलिए चैप्टर लेकर आ गया हूँ। कहाँ पे मैं की पॉइंट्स आपको बताऊंगा और कहाँ पे आपको अपना फोकस रखना है, केवल वो सुन लो। केवल आप मेरी बात को सुन लोगे बेटा, ये चैप्टर 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है। वैसे तो 10-12 मिनट लगेंगे मुझे चैप्टर समझाने में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन भी मैं इसके साथ ले लूंगा। लेकिन बस मेरी बात को सुनो, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, इस चैप्टर को बस आप समझो, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसको शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है बेटा? फाइनेंशियल मार्केट वो होती है जहां पर पैसा मिलता है। मार्केट का क्या मतलब है? जहां हम सामान खरीदते बेचते हैं ना बेटा। तो यहाँ फाइनेंस माने पैसा होता है, जहां से हमें पैसा मिलता है। पैसा क्यों जरूरत होती है बेटा? यहाँ कंपनी वगैरह को पैसे की जरूरत होती है ना, उधार लेने की। उन्हें पैसे चाहिए होते हैं आगे ग्रो करने के लिए। तो वो कहाँ अप्रोच करते हैं बेटा? फाइनेंशियल मार्केट में अप्रोच करते हैं। ठीक है बेटा। चलो इसको समझो जरा। ये है फाइनेंशियल मार्केट का चैप्टर हमारा। बहुत सिंपल है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है बेटा। चलो ये है फाइनेंशियल मार्केट। अब इसको समझो, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है बेटा? फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जिनके पास पैसा ज्यादा होता है वो जाके वहां पे जमा कर देते हैं। ये देखो क्या लिखा है, फाइनेंशियल मार्केट सर्व करती है लिंक बिटवीन सेवर्स, जो पैसे ज्यादा हैं जिनके पास वो जमा कर देते हैं, एंड बोरोवर जिनके पास पैसे की जरूरत है। ठीक है बेटा। इसका काम क्या होता है पहले इसको समझ लो, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, फिर इसके बाद बेसिक चीजें समझेंगे हम इसमें क्या है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए, लेकिन आप समझ लो बस कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। ये क्या करता है? मोबिलाइजिंग सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आ गई? यानी कि कुछ लोग सेविंग करते हैं, उस सेविंग को वो इन्वेस्ट कर लिया जाता है। यानी कि जो हमारी सेविंग है हमारे पास पड़ी हुई है, उसको फिर जाके हम इन्वेस्ट कर देते हैं। वो कहाँ से हमें प्रोवाइड होता है? फाइनेंशियल मार्केट जो जगह है वहां पे जाके हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। प्राइस डिस्कवरी बेटा, यहाँ पर क्या होता है? ये हेल्प करती है प्राइस फिक्सिंग में। ठीक है बेटा। प्राइस फिक्स करने में हेल्प करती है वाली मार्केट। जैसे शेयर्स वगैरह के प्राइस फिक्स होते हैं ना, आपको पता है रिलायंस का शेयर 5,000 का मिल रहा है, या फिर अशोक लेलैंड का शेयर इतने रुपए का मिल रहा है। ये कैसे फिक्स होता है? ये यही फाइनेंशियल मार्केट में फिक्स होता है। दूसरा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करती है बेटा। आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन आपको जरूरत पड़ गई, घर में कोई अर्जेंट शादी भी आ गया या कोई और चीज आ गई, तो पैसे चाहिए, तो उसको तुरंत लिक्विड में यानी कि पैसे में कन्वर्ट करना भी ये मार्केट में हमें फैसिलिटेट कराता है। यहाँ से हम पैसे को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, बट हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को भी कम करता है, क्योंकि बहुत जल्दी ये सब काम हो जाता है। ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट बनी ही इसलिए है ताकि आप पैसे को सेव करके वहां पे इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करने के बाद जब चाहो उसे वापस ले लो। ठीक है। तो ज्यादा इसमें खर्चा नहीं आता। अब इसको समझो बेटा, फाइनेंशियल मार्केट को कैसे क्लासिफाई किया गया है वो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखो बेटा, दो प्रकार की नीड होती है। अगर बिजनेस की आप नीड देखोगे ना, दो प्रकार की होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म की और एक होती है लॉन्ग टर्म की। बात समझ में आ रही है बेटा? एक शॉर्ट टर्म नीड होती है और एक आपकी क्या होती है बेटा? लॉन्ग टर्म नीड होती है। तो उनको देखते हुए ना ये बनाया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं इसको। सबसे पहला है बेटा कैपिटल मार्केट। ठीक है बेटा। कौन सा है? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का क्या मतलब बेटा? ये ना लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए ये मार्केट आई है। कौन सी नीड को लिए बेटा? आपको लॉन्ग टर्म नीड का बेटा दो मार्केट होती है, पहले आप समझ लो। एक होती है कैपिटल मार्केट और एक होती है मनी मार्केट, राइट। कैपिटल मार्केट में अगर आपकी लॉन्ग टर्म नीड है, जैसे कंपनियों को लंबे समय के लिए 5 साल, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म 5 साल या उससे ऊपर के लिए पैसा चाहिए होता है ना बेटा, तो वो यहाँ पर अप्रोच करते हैं। ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई? 2 साल, 60 साल, 5 साल के लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो कहाँ पर अप्रोच करते हैं? वो यहाँ पर अप्रोच करते हैं कैपिटल मार्केट में। पहले तो मार्केट समझ लो कि अगर भैया लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए पैसे चाहिए तो हम कैपिटल मार्केट में जाएंगे, और अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे बेटा? मनी मार्केट में। दो बातें पता लग गई। अब केस स्टडी आएगा, अगर उसमें आप देखो कि कोई पर्सन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 1 साल के अंदर अंदर के लिए पैसे की जरूरत है अगर उसे, तो आप बोलोगे भाई तू मनी मार्केट में जा। यानी आपको पता लग गया कि वहां मनी मार्केट ज्यादा, मतलब मनी मार्केट में जाके पैसा मिलेगा, राइट। और अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए चाहिए, ठीक है, 2-3 साल से ऊपर के लिए पैसा चाहिए, 20-20 साल के लिए पैसा चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा बेटा? कैपिटल मार्केट। मेरी बात समझ में आ गई? बात पता लग गई? शॉर्ट टर्म के लिए आप कहाँ जाओगे बेटा? मनी मार्केट में। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लोन चाहिए, पैसा चाहिए कंपनी को, तो कहाँ जाएंगे? वो कैपिटल मार्केट में। पहला पॉइंट ये याद रखना है। ठीक है बेटा। देखो कह रहा है मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में जाएंगे, इसके लिए ना दो, अब देखो कैपिटल मार्केट दो पार्ट में कैटेगराइज हो गई। एक हो गई प्राइमरी और एक हो गई सेकेंडरी। ठीक है बेटा। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? जहां पर ना लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए होता है ना कंपनियों को, उसके लिए वो क्या करते हैं? शेयर्स इशू करते हैं। शेयर्स या डिवेंचर आपने देखा होगा ना, अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है। शेयर्स या डिवेंचर इशू होते हैं ताकि लॉन्ग टर्म पैसा मिल जाए कंपनियों के लिए। ठीक है। तो जब पहली बार कोई शेयर से डिवेंचर इशू हो रहा है, फ्रेश, एकदम फ्रेश कैपिटल इशू हो रही है, फ्रेश शेयर या डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं, तो वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू होता है। ठीक है। प्राइमरी मार्केट में कोई भी शेयर या कोई भी डिवेंचर पहली बार इशू होता है। क्या लिखा है? ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट, यानी हेयर सिक्योरिटी आर इशू फॉर द फर्स्ट टाइम। जब पहली बार इशू हो रही होती है, जैसे मान लो रिलायंस ने शेयर इशू किया, ठीक है, कंपनी डायरेक्ट इशू कर रही है और आप लोग उसको खरीद रहे हो, तो वो कहां पे करेगा? वो प्राइमरी मार्केट में जाके इशू करेगा। बात समझ में आ गई? अब एक होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है जो ऑलरेडी पहले से शेयर इशू है। मान लो मेरे पास रिलायंस के 10 शेयर है, ठीक है, और एक पर्सन है मिस्टर ए, उसको वो शेयर्स चाहिए। ठीक है। तो
प्राइमरी मार्केट में वो शेयर मिल नहीं रहे, मतलब रिलायंस कंपनी तो नए शेयर इशू कर नहीं रही, तो वो क्या करेगा, वो मेड से खरीद सकता है, मैं उसको दे दूंगा। आप कहोगे सर ये तो सेकंड हैंड हो गया। बिल्कुल बेटा, सेकंड हैंड चीजों को खरीदने बेचने के लिए, यानी जो शेयर्स या डिवेंचर होते हैं, बेसिकली मैं शेयर्स की बात करता हूँ, जो शेयर्स होते हैं उनको खरीदने बेचने के लिए जो सेकंड हैंड मार्केट है, यानी ऑलरेडी किसी इन्वेस्टर ने वो शेयर खरीद रखे हैं, उससे कोई दूसरा बंदा खरीदना चाहता है, तो वो कहाँ अप्रोच करेगा बेटा, वो करेगा सेकेंडरी मार्केट में। बात समझ में आ गई? सेकेंडरी मार्केट एक दुकान है, जिस दुकान का दूसरा नाम है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है बेटा, वो स्टॉक एक्सचेंज में इसको जाके खरीद लेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? पहले तो आपको देखो मार्केट का क्लासिफिकेशन फिर बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए आप मनी मार्केट में जाओगे, लॉन्ग टर्म के लिए आप कैपिटल मार्केट में जाओगे। अब कैपिटल मार्केट में भी दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में पहली बार फ्रेश इक्विटी सिक्योरिटी जो इशू की जाती है, इक्विटी शेयर इशू किया जाता है फ्रेश पहली बार, वो जाता है प्राइमरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है बेटा, सेकंड हैंड सिक्योरिटी सेल परचेज होती रहती है। बात समझ में आ गई? ये बेटा जो हम अकाउंट खुलवाते हैं ना, डीमेट अकाउंट खुलवा के, जैसे किसी ने जीरोधा में अकाउंट खुलवा रखा है, किसी ने ग्रो में अपना अकाउंट को, ग्रो ऐप आता है जिसमें अकाउंट खुलवा रखा है बेटा, वो किस में डील करने के लिए आप वो अकाउंट खुलवाते हो, उस ऐप के थ्रू आप दोनों मार्केट से डील कर सकते हो। आप प्राइमरी से भी कर सकते हो और सेकेंडरी से भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर यूज किस लिए होता है, वो सेकेंडरी के लिए। बात समझ में आ गई? चलो, क्लासीफाई हो गया। अब देखते हैं हम यहाँ जरा कैपिटल मार्केट को। इसके फीचर क्या है बेटा, कैपिटल मार्केट में क्या होता है, ये एक्ट करता है लिंक, लिंक बनाता है, एक्ट एज अ लिंक। ठीक, कैसे? कैपिटल मार्केट कनेक्ट द सेवर और इन्वेस्टर। ठीक है बेटा, जिसको सेविंग करनी है वो क्या करता है बेटा, जो सेवर और इन्वेस्टर होता है उनके बीच में क्या कर देता है, एक लिंक बना देता है। ठीक है, इट चैनलाइज द फंड फ्रॉम द सरप्लस टू डेफिसिट यूनिट। जिन लोगों को पैसे के पास ज्यादा होते हैं वो जाके यहाँ जमा करते हैं, और जिनके पास पैसे कम होते हैं वो यहाँ से लोन ले लेते हैं। बात समझ में आ गई? दूसरा क्या होता है, यानी कि देखो ना, सेवर कौन है, हम आम पब्लिक सेवर है, और इन्वेस्टर कौन है बेटा, ध्यान दो। जैसे कि आम जो पैसा हम बचा रहे हैं, हम लोग पैसे को बचा रहे हैं और उस पैसे को जाके क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दे रहे हैं इस मार्केट के अंदर। क्लियर है? दूसरा देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैपिटल मार्केट प्रोवाइड फंड फॉर लॉन्ग टर्म यूजर्स। जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है ना, मोर देन 1 ईयर, देखो तो ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बनी हुई है कैपिटल मार्केट, ऊपर बता दिया था मैंने। इंटरमीडिएटरीज बेटा, कैपिटल मार्केट नीड सर्विस ऑफ इंटरमीडिएटरीज, इसमें डिफरेंट प्रकार के इंटरमीडिएटरीज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना है। पहला हो गया ब्रोकर, दूसरा हो गया डिपोजिटरी, फिर अंडरराइटर, इस तरीके से लोग होते हैं। अभी मैं इनको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बेटा, यानी कि इसमें डायरेक्ट आप काम नहीं कर सकते, इसके लिए आपको, जैसे ना आपने जीरोधा में अकाउंट खुलवा लिया या ग्रो अप में आपने अपना अकाउंट खुलवा लिया, ठीक है, अकाउंट खुलवाने के बाद ये क्या कर रहा है, जो ग्रो ऐप है वो क्या है, वो एक इंटरमीडिएटरी है जिसके थ्रू आप शेयर को खरीद बेच रहे हो। बिल्कुल, बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं, क्या काम करता है ये है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है बेटा, पैसे से पैसा बनाना। ठीक है, जब पैसा सेव होकर इन्वेस्ट हो जाता है तो कैपिटल मार्केट में क्या होता है, जो हमारी कंपनीज होती हैं वो पैसे यहाँ से रेस कर पाती हैं, आगे बढ़ पाती हैं, इनोवेशन कर पाती हैं वहां से पैसा लेकर। ठीक है, और फिर बेटा गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन, कैपिटल मार्केट का फंक्शन सेबी के अंडर में आता है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से कैपिटल मार्केट काम करती है। राइट, अभी इसका मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा, सबसे पहले इसको समझ लो ये क्या होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट। अब टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट में मैंने बताया था प्राइमरी, जब पहली बार शेयर खरीदा बेचा जाता है तो फिर प्राइमरी मार्केट में खरीदा बेचा जाता है, और जब वो सेकंड हैंड हो जाता है, यानी ऑलरेडी पहले से इशू हो रखे हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट में आता है। दोनों के बीच में डिफरेंस है, जरा वो डिफरेंस पढ़ लो। क्या कह रहा है बेटा, अब देखो ये कह रहा है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में पहला पार्टिसिपेंट कौन होता है बेटा, इसमें पब्लिक होती है, प्राइवेट कंपनीज होती है, शेयर तो कोई भी खरीद सकता है ना बेटा। और इसमें कौन होता है, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंक्स होते हैं, और पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज होती हैं। ठीक है बेटा, यानी कि यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जो यहाँ से पैसे लेती है। ड्यूरेशन कितना होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है या मीडियम टर्म होता है, इसका ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म का होता है। ठीक है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 ईयर। इसके इंस्ट्रूमेंट क्या है, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, और इसमें क्या होते हैं, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल और ट्रेड बिल्स। ठीक है बेटा, ये क्या होते हैं, इनको आपने पढ़ भी रखा होगा। ठीक है, छोटा मतलब इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, बस इसको समझ लो इन इंस्ट्रूमेंट का यूज करके। ट्रेड बिल में आपके बीआरबीपी पता है ना, बिजनेस कैसे यूज करता था उनका, बात समझे। ट्रेजरी बिल भी गवर्नमेंट इशू करती है बेटा, जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है ना, तो आरबीआई को बोल देती है, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्रेजरी बिल्स यानी सर्टिफिकेट होते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए पैसा, 1 साल के अंदर अंदर के लिए जब पैसा चाहिए होता है तो इन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी शेयर से समझ लो। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होता है। अगला देखो, इन्वेस्टमेंट आउटले कैसा होता है बेटा, कह रहा द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ जनरली लो। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, लो होती है। इन्वेस्टमेंट छोटा छोटा किया जाता है, क्यों, जैसे मान लो शेयर लोग खरीदते हैं तो लाखों लोग शेयर उस कंपनी के खरीद लेते हैं, कोई 10,000 के खरीद रहा है, कोई 20,000 के। और इसके अंदर बेटा ये एक्सपेंसिव और बड़ी मनी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जाती है ना यहाँ से उधार लेने, तो वो बड़ा पैसा लेती है। लिक्विडिटी क्या होती है, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी नॉट दैट मच लिक्विड व्हेन वी कंपेयर विद द मनी मार्केट। मनी मार्केट वाली ज्यादा लिक्विड होती है, यानी 1 साल के 1 साल के लिए होती है ना, छोटे टर्म के लिए, तो जल्दी पैसे में यानी मनी में कन्वर्ट होना लिक्विडिटी को बताता है, तो ये जल्दी कन्वर्ट हो सकती है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। सेफ्टी की मैं बात करूं तो कंसीडरिंग द फैक्टर रिलेटेड टू ड्यूरेशन एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर रिस्की। बेटा शेयर्स वगैरह रिस्की होते हैं ना, और ये तो गवर्नमेंट वगैरह इशू करती है, तो ये इसमें थोड़ा सेफ होते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इसमें ज्यादा होते हैं, इसमें कम होते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है और रिस्की भी कम होता है। जहाँ रिस्क कम होगा वहां रिटर्न ज्यादा कैसे हो सकता है।
और दूसरा देख लो बेटा टाइप ऑफ कैपिटल, ये लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कैपिटल के मीट के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल को, ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म याद रखना इन दोनों के बीच में, ठीक है बेटा। ऐसे डिफरेंस आ बीच में, ठीक है बेटा, ऐसे डिफरेंस आ जाता है बेटा आप लोगों का प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में। प्राइमरी मार्केट क्या होती है और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, अभी मैं प्रोसीजर इसके बाद समझाऊंगा। पहले ये समझ लो शेयर वगैरह के लिए कैसे बना है ये। देखो पहला क्या है, प्राइमरी मार्केट टाइप ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पे नई सिक्योरिटी, यहाँ सेकंड हैंड सिक्योरिटी। इशू कौन करता है, ये कंपनी डायरेक्ट करती है, और ये क्या होता है बेटा, ऑलरेडी जो शेयर इशू हो रखे हैं वो आपस में लेन देन होता है। कैपिटल फॉर्मेशन, डायरेक्ट हेल्प, मतलब ये डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेट कर देती है, क्योंकि कंपनी के पास पैसा जाता है वो उसको यूज करता है, ये इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेट करता है। एंट्री कैसे होती है, ऑल कंपनी कैन एंटर बाय फॉलोइंग द प्रिवेलिंग नॉर्म्स, जो नियम कानून है उसको फॉलो करके कोई भी कंपनी एंटर कर सकती है। यहाँ पे केवल लिस्टेड कंपनी बेटा, जिस कंपनी का शेयर लिस्ट है, यानी कि देखो बेटा हम जो शेयर खरीदते बेचते हैं ना, वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदते बेचते हैं, यानी कि बीच में एक स्टॉक एक्सचेंज मीडिएटर है, जो मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट है, उसके थ्रू खरीदते बेचते हैं। तो बेटा ठीक है, उसी कंपनी, अब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कैसे खरीदेंगे बेचेंगे, सपोज करो एक स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे रिलायंस के शेयर मिल रहे हैं, तो वो क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि रिलायंस ने पहले अपने आप को जाके वहां पे लिस्ट कराया है। बात समझ में आ गई ना, वहां पे जाके जैसे आप अमेज़न से सामान खरीद लेते हो, मान लो अमेज़न से आपने नाइकी के शूज खरीद लिए, कैसे खरीद लिए भाई, जो नाइकी के शूज बेच रहा है पहले उसने अपने आप को जाकर अमेज़न पे लिस्ट कराया होगा, तभी तो अमेज़न से आप खरीद पा रहे हो। बात समझ में आ गई क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी पहले कोई कंपनी लिस्ट होगी तभी उसके शेयर वहां पे खरीदे बेचे जाएंगे। प्राइस क्या लिखा है, यहाँ तो कंपनी फिक्स करती है बेटा, और यहाँ मार्केट के फोर्सेस जो होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, जिस शेयर की जैसे डिमांड होती है उसके प्राइस वैसे घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है बेटा। अब आ जाओ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या काम करता है बेटा, इस बात को समझो, मैंने बोला ये इंटरमीडिएटरीज है। ये क्या काम करता है स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या करता है आपको, आपका लेन देन जो होता है, यानी शेयर को खरीदना बेचना, उसके बीच में ये मीडिएटर का काम करता है, ठीक है। किसका काम करता है बेटा, एक मीडिएटर का काम करता है, ठीक है। दो स्टॉक एक्सचेंज का नाम याद रख लो, एक एनएससी हो गया और एक बीएससी हो गया, राइट। एक एनएससी हो गया आपका और एक कौन हो गया, बीएससी हो गया। ये स्टॉक एक्सचेंज है, इनका काम ये है कि ठीक तरीके से शेयर को खरीदने बेचने वाला काम हो जाए। तो देखो क्या लिखा है, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है एक एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, एस्टेब्लिश फॉर अ पर्पज ऑफ असिस्टिंग, देखो असिस्ट करने के लिए बना है, रेगुलेट करने के लिए बना है, कंट्रोल करने के लिए बना है, किसके लिए, बिजनेस ऑफ, किसका बिजनेस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, बाइंग और सेलिंग इन सिक्योरिटीज, ठीक है। जो सिक्योरिटी का बाय सेल हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए बना है। स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या होता है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है उसको लिक्विडिटी मतलब उसके सेल में हेल्प करे ताकि वो कैश में बदल जाए, उसको खरीदने बेचने का काम करता है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, इसके थ्रू बेटा प्राइसिंग सेट होती है, कैसे, देखो क्या लिखा है, सच स्टॉक एक्सचेंज वैल्यू द सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ फ्री मार्केट फोर्सेस, ये अलाउ करता है कि डिमांड एंड सप्लाई द्वारा प्राइस तय हो जाए, ठीक है। और ये तय करवाते हैं, मतलब इनका अपना सॉफ्टवेयर होता है जो डिमांड एंड सप्लाई को जज करता है ठीक तरीके से, और फिर प्राइस को बताता है। फिर क्या लिखा है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, ये लोग सेफ्टी भी रहता है, तुम्हारा ट्रांजेक्शन सेफ रहे बेटा, क्योंकि इससे भी रेगुलेट करता है। कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो हर में सब में ही होता है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इससे। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, इक्विटी कल्ट का मतलब होता है बेटा कि ये ना लोगों को एजुकेट करता रहता है, साथ के साथ एक ग्रुप बन गया लोगों का इक्विटी का, कि लोगों को पता लगता रहता है कि हमारा फायदा किसमें है, ठीक। बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस प्रोवाइड कराता है। एंड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, बेटा कई बार हम होता है स्पेकुलेशन, हेल्दी स्पेकुलेशन, मतलब स्पेकुलेशन मतलब तो होता है सट्टा, यानी कि रिस्की काम लेना, लेकिन ये थोड़ा हेल्दी तरीके से वो प्रोवाइड कराता है। बात समझ में आ गई बेटा, चलिए। अब बेटा प्रोसीजर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है। मान लो आप हो एक सिंपल पर्सन है मिस्टर ए, उसको जाकर ट्रेडिंग करनी है, शेयर्स को खरीदना बेचना है, ठीक है बेटा। यानी कि एक प्राइमरी मार्केट भी होती है और एक जो सेकेंडरी मार्केट होती है, अगर यहाँ लेन देन करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेटा उसे एक इंटरमीडिएटरीज को चुनना होगा, यानी कि ब्रोकर को चुनना होगा, ठीक है बेटा। अब क्या बोला है, ब्रोकर इज द मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज हु हेल्प इन बाइंग द सेलिंग ऑफ द शेयर, ठीक है बेटा। क्या होता है ब्रोकर, कौन होता है बेटा, ब्रोकर कौन होता है, जो सबसे पहले आप ब्रोकर को चुनोगे, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे जीरोधा है, जीरोधा है या फिर ग्रो ऐप है, ये क्या है, एक ब्रोकर है, आप इसको चुनोगे। इसको चुनने के बाद ही आप इस मार्केट में एंटर कर सकते हो, तभी आप शेयर को खरीद बेच सकते हो, ठीक है बेटा। पहले चुनाव कर लो आपको किसके पास जाकर अपना ये ब्रोकर चुनना है आपको, तो मतलब कौन से कंपनी का, जैसे जीरोधा का है या ग्रो ऐप का है, किसका चुनाव करना है, आपने चुनाव कर लिया, फिर उनके पास एक डीमेट अकाउंट खुलवाओ बेटा। डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद ही आप शेयर को खरीद बेच सकते हो। डीमेट अकाउंट क्या होता है बेटा, डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पे आपके शेयर रखे जाते हैं, जैसे आप पैसा के लिए जैसे पैसा जमा करते हो ना बैंक में, तो बैंक में पैसा जमा करने के लिए एक अकाउंट खुलवाते हो, ऐसे ही बेटा आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। इस डीमेट अकाउंट का रक्षक कौन होता है, वो होता है एनएसडीएल और सीडीएसएल, ध्यान रखना बेटा क्या होते हैं, ये डिपोजिटरी है, यानी शेयर्स डिपॉजिटरी है, ध्यान रखना पेपर में आएगा कि दो डिपॉजिटरी का नाम बता दो, तो आपको बताना पड़ेगा वो दो डिपॉजिटरी कौन से हैं बेटा, एक एनएसडीएल है और एक सीडीएसएल है, जहां पे शेयर्स हमारे जमा होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। यहाँ हमारे शेयर पड़े होते हैं, लेकिन कौन सी फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। बात समझ में आ गई। अच्छा, डीमेट अकाउंट जो हमने खुलवाया वो किसके पास खुलवाया बेटा, जैसे जीरोधा के पास, या हमने किसके पास खुलवाया, ग्रो ऐप के पास खुलवा लिया बेटा। ये जीरोधा ग्रो ऐप क्या है बेटा, ये क्या है बेटा,
बताओ जरा। ये ना डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। ये क्या होते हैं? ये पार्टिसिपेंट्स हैं जो काम क्या करते हैं बेटा, ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हमारी हेल्प करते हैं कि कैसे शेयर को खरीदा बेचा जा सकता है। तो क्या लिखा है? डीमेट अकाउंट कीप द सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डीमेट अकाउंट हम इनके पास खुलवाएंगे और ये लोग जानकारी दे देंगे किसको? सीडीएसएल और एनएसडीएल को ये जानकारी दे देंगे और हमारे शेयर वहां जाके जमा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है। कह रहा पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर कैन ओपन दियर डीमेट अकाउंट विद द डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। मैंने बोला डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे बैंक हो गया या स्टॉक एक्सचेंज हो गया, यहाँ पर जाकर ये अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हैं। फिर कह रहा है सिक्योरिटी हेल्ड होती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बाय डिपोजिटरी। शेयर्स डिपोजिटरी, बेटा ध्यान रखना ये एपेक्स संस्था है, बड़ी संस्था है जहां पर हमारे शेयर जमा होते हैं। कोई पूछे शेयर्स कहाँ रहते हैं, दो डिपोजिटरी का नाम बता दो, तो एनएसडीएल और सीडीएसएल। बात समझ में आ गई? ये एनएससी के लिए काम करता है, एनएससी एक स्टॉक एक्सचेंज है बेटा, और सीडीएसएल बीएससी के लिए काम करता है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है। एक एनएससी के लिए काम करता है, एक बीएससी के लिए काम करता है। तो सर क्या दोनों चुनने पड़ते? नहीं बेटा, आप जैसे अकाउंट अपना खुलवा लोगे डीमेट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के थ्रू, तो फिर वो जो ब्रोकर होगा वो किसी एक के पास आपके शेयर जमा करवा देगा, या तो बीएससी वाला जो सीडीएसएल है वहां, या ये एनएसडीएल के पास, किसी एक के पास जमा होता है आपका। ठीक है। चलो सबसे पहले आपने ब्रोकर को सेलेक्ट कर लिया बेटा। ठीक है। ब्रोकर को सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया बेटा? ब्रोकर सेलेक्ट हो गया आपका। ब्रोकर के बाद आपने डीमेट अकाउंट खुलवा लिया। डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद आप क्या करोगे बेटा? जब आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा तो डीमेट अकाउंट खुलने के बाद आप ऑर्डर प्लेस करोगे। ठीक है। चलो जी अकाउंट खुल गया, आप प्लेस कर दो ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप देखोगे कि पहले प्लेस कर दिया और उसमें प्राइस वाइस तय करोगे। मान लो आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है 40 रुपए का, आप अपना प्राइस डाल दोगे। जैसे ही प्राइस मैच करेगा, बेस्ट प्राइस आपका आएगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। फिर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट नोट, जिसके अंदर ये लिखा रहेगा कि भाई ये शेयर आपने खरीदा है, ठीक है, या ये शेयर आपने बेचा है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नोट होगा, किसके बीच में होगा? जो ब्रोकर है और आप है, आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नोट हो जाएगा। जैसे मान लो आपने 10 लाख के शेयर बेचे, तो जो ब्रोकर है आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट दे देगा, हाँ जी आपने इतने लाख के शेयर बेचे हैं, वो पैसा हमारे पास है, वो हम आपको देंगे। ठीक है बेटा। उसमें क्या लिखा रहता है? उसमें प्राइस लिखा रहता है कॉन्ट्रैक्ट नोट में, पेपर में आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? तो बेटा जो ब्रोकर आपका है, जैसे जीरोधा या फिर ग्रो ऐप है, उस उसके थ्रू आपने शेयर को बेचा, तो वही जो जीरोधा है, जो ब्रोकर है, वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा, जी आपने इतने का शेयर इतने रुपए में इतनी क्वांटिटी में इस तारीख को आपने ये सेल आउट किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी वो आपको पहले से ही बता देगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नोट में डिटेल आ जाएगी आपके। फिर डिलीवरी ऑफ द शेयर एंड मेकिंग ऑफ द पेमेंट, फिर शेयर की डिलीवरी हो जाएगी बेटा। ठीक है। T+2 डे, ध्यान रखना बेटा, ये पेपर में आ जाता है। T+2 क्या होता है? यानी जिस दिन ट्रांजेक्शन होती है और 2 दिन और ले लो, 3 दिन में आपको शेयर की डिलीवरी आपके अकाउंट में पहुंच जाती है। ठीक है। सीडीएसएल और एनएसडीएल के साथ जो कनेक्ट होता है, देखो लिखा है सेटलमेंट साइकिल जो होती है, जो शेयर की डिलीवरी मिलती है, मतलब आपने खरीद ली, वहां तो शो करेगा हाँ आपका ट्रांजेक्शन ये है और आपकी जो सेल है या जो आपका ऑर्डर है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन वो आपके अकाउंट में कब तक पहुंचेगा? तो उसके लिए T+2 डे का टाइम होता है। ठीक है। अगर आपको वहां से पैसे निकालने हैं शेयर मार्केट के अकाउंट में, मान लो आपका डीमेट अकाउंट में पैसे पड़े, शेयर्स नहीं, पैसे पड़े हुए, तो पे आउट जब आप वहां पे ओके कर दोगे तो 24 घंटे के अंदर वो पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है। कह रहा नाउ द ब्रोकर कैन मेक द डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन डीमेट फॉर्म डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर डीमेट अकाउंट। अब तो जो होता है बेटा, ब्रोकर क्या करता है, डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में पैसा डाल देता है। ठीक है। डीमेट अकाउंट क्या होता है बेटा? बेटा डीमेट अकाउंट आपके शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है, वो डीमेट अकाउंट होता है। डीमेटेरियलाइजेशन, अगला टॉपिक देखो क्या लिखा हुआ है। डीमेटेरियलाइजेशन, इसका मतलब होता है पेपर को यूज ना करना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर को रखना, डीमेटेरियलाइजेशन कहलाता है। वही कह रहा है कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड द डीमेटेरियलाइजेशन। सही है। फॉर दिस इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमेट अकाउंट एंड विद एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द डिपॉजिटरी। ठीक है। डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसका क्या नाम है बेटा? डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी, दो बड़े डिपॉजिटरी का नाम बता दो बेटा। मैंने बताया एनएसडीएल और सीडीएसएल। कह रहा है एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, डिपॉजिटरी लाइक बैंक होती है ये, सही है, जैसे बैंक में पैसे जमा होते हैं, ये डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉ करते हैं अपने शेयर्स, यहाँ से आप जमा और जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। दे इंटरेक्ट विद द इन्वेस्टर थ्रू द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं बेटा? जीरोधा, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जीरोधा हो गया, ये आपका ग्रो ऐप हो गया। इसके थ्रू बेटा देखो इन्वेस्टर इनके पास आके अपना खाता खुलवाएगा, जीरोधा वालों के पास। जीरोधा वाले क्या करेंगे? आपका अकाउंट खोलेंगे इसके पास, यानी ये लिंक करवा रहे हैं आपको, इन्वेस्टर को लिंक करा रहे हैं किसके पास? डिपॉजिटरी के पास। यहाँ अकाउंट लिंक करा के आप जो भी शेयर खरीदेंगे वो यहाँ पे कर देंगे। ठीक है बेटा, ये तभी तो इन्हें ब्रोकर कहते हैं, मीडिएटर का काम कर रहे हैं। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मैं इसे मिटा दूं जरा, देखो जरा बेटा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं? दे आर कनेक्टिंग द लिंक बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। ठीक है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होते हैं, ठीक है, ये डिपॉजिटरी कौन है? एनएसडीएल, सीडीएसएल और इन्वेस्टर, इनके बीच में लिंक करवाने का काम करता है, जैसे जीरोधा हो गया, उसी को बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक शेयर ब्रोकर, बैंक एक्सेट्रा कैन बिकम द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आफ्टर रजिस्टरिंग सेबी। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनते कैसे हैं? सेबी के पास रजिस्टर होने के बाद। ठीक है बेटा, चलो ये हो गया हमारा। अब देखो सेबी क्या है। बेटा देखो शेयर्स, मैंने पहले बहुत धांधली हो जाती थी,
ठीक है, यानी कि कोई भी आम पब्लिक का पैसा, अब यानी पब्लिक को चूना लगा दिया जाता था, जैसे आपने हर्षद मेहता वाला केस देखा होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने शेयर मार्केट में लोगों को चूना लगाया, गरीब आदमियों का पैसा बर्बाद हो गया। वो शेयर खरीदते थे लेकिन अंदर कुछ और प्लानिंग चल रही होती थी। ठीक है, तो उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था खोली गई, सेबी। ठीक है, पेपर में आ सकता है सेबी कब बनी, तो 1988 में। और ग्रांटेड लीगल स्टेटस इसे कब मिला, तो मेन इंपॉर्टेंट ये है 1992 में इसे लीगल स्टेटस मिल गया। ये क्या करता है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, जो आप शेयर खरीदते बेचते हैं उस पर निगरानी रखता है और प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर को। ठीक है बेटा, रोल क्या है इसका, प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को मार्केट में, जो है प्रोवाइड द मार्केट फॉर इशूअर टू इन ऑर्डर टू रेज द कैपिटल। बेटा जिनको पैसे वैसे चाहिए होते हैं, जिन कंपनियों को, वो मार्केट से पैसे ले सकते हैं, इक्विटी की फॉर्म में, डिवेंचर की फॉर्म में। ठीक है, तीसरा काम क्या करता है, रेगुलेट द फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। ये जो इंटरमीडिएटरीज है कौन है बेटा, जीरोधा या ग्रो ऐप है, इनके फंक्शन को रेगुलेट करता है। सेबी का क्या ऑब्जेक्टिव था बेटा, ये सब पढ़ने पेपर में एक एक दो नंबर में आ सकता है, या घुमा के सवाल पूछ सकता है। कह रहा है रेगुलेट द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन को चलाना। प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेस्टर, प्रिवेंट द फ्रॉड, फ्रॉड को प्रिवेंट करना। रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ इंटरमीडिएटरीज, जो ये इंटरमीडिएटरीज होते हैं ना, ब्रोकर जो मैंने बताया, जीरोधा या फिर ये ग्रो ऐप, इनको रेगुलेट करना। ठीक है बेटा, फंक्शन क्या है सेबी का, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट और प्रोटेक्टिव फंक्शन। ये आप पढ़ लेना, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ये है प्रोटेक्टिव फंक्शन, सबसे ज्यादा पेपर में आता है। सिंपल सिंपल है बेटा, इसका काम ही यही है। जैसे कि देखो आरबीआई क्या काम करता है, सभी बैंकों के लिए वो काम करता है ना, वो सुपरवाइजरी फंक्शन करता है। ऐसे सेबी है कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है, जितने भी ये ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, इनकी देखरेख करता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या आता है, सेबी प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज। क्या, प्राइस रिगिंग, ध्यान रखना बेटा, प्राइस रिगिंग, कई बार कंपनी जानबूझकर अपने प्राइस को मैनिपुलेट करती है, उसे बोलते हैं प्राइस रिगिंग, तो सेबी ये रोकता है। दूसरा, यानी कस्टमर को चीट करने के लिए प्राइस रिगिंग की जाती है, राइट। दूसरा है प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है बेटा, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, देखते हो ना शेयर के जो रेट होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि इधर शेयर के रेट क्यों घटते बढ़ते रहते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो आपको पता है, सपोज करो एक मिस्टर ए है जो रिलायंस में काम कर रहे हैं और बड़े ऊंचे पद पर है। उनको पता लग गया कि यार रिलायंस को ना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। आपको पता है, जब कॉन्ट्रैक्ट वाली खबर बाहर आएगी तो शेयर प्राइस बढ़ेगा ना बढ़ेगा, आपको पता है, क्योंकि जब बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो रिलायंस प्रॉफिट कमाएगा, तो इन्वेस्टर क्या करेंगे, रिलायंस कंपनी में पैसे लगाएंगे बेटा। ठीक है, अब मान लो मिस्टर ए है, उनको ये जानकारी एक महीना पहले ही मिल गई, तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं कैसे, या तो वो अपना खुद डीमेट अकाउंट खुलवा लेंगे, या अपने रिश्तेदारों का डीमेट अकाउंट खुलवा लेंगे, और उसके बाद शेयर खरीद लेंगे। उन्हें पता है एक महीने बाद तो प्राइस बढ़ने हैं, और वो उसका फायदा ले लेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, क्या ये फेयर प्रैक्टिस है, नहीं बेटा, ये गलत प्रैक्टिस है। जो इनोसेंट इन्वेस्टर है बेचारे, उनके साथ तो ये गलत हो जाता है, तो सेबी इसको रोकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, सेबी प्रोहिबिट मिसलीडिंग द स्टेटमेंट। कई बार मिसलीडिंग स्टेटमेंट आती है जिससे इन्वेस्टर बेचारा मिसलीड होकर इन्वेस्ट कर देता है, तो सेबी उसे भी रोकता है। सेबी अंडरटेक्स स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोडक्शन, इन्वेस्टर के प्रोडक्शन के लिए सेबी नए नए स्टेप्स लेता रहता है, और प्रमोट करता है क्या बता, फेयर प्रैक्टिस एंड कोड ऑफ कंडक्ट, नियम कानून बनाता है सेबी, ये इसका काम है। ठीक है, ये चैप्टर ही खत्म हो गया बेटा, बस केवल इतना सा काम था। अब आपको पेपर में क्या पूछेगा, ये ध्यान रखना बेटा, डिपोजिटरी का नाम पूछ सकता है जहां पे आपके शेयर जमा होते हैं, एनएसडीएल, सीडीएसएल। फिर बता रहा हूं, एनएसडीएल और सीडीएसएल जहां जमा होते हैं। अब एक आता है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स, कौन होते हैं बेटा, जो लिंक बनवाते हैं किसके बीच में, इन्वेस्टर के बीच में और डिपोजिटरी के बीच में। कौन से, ग्रो ऐप या जीरोधा जैसे ये होते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है बेटा, स्टॉक एक्सचेंज एक दुकान है जहां पे शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। बात समझ में आ गई, चलिए अब देखिए बेटा, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और इन क्वेश्चन को जल्दी से कर लेते हैं और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, मेरी बातों को ध्यान रखोगे तो कर लोगे। पहला क्या है, सूर्य लिमिटेड इमीडिएटली रिक्वायर्स 1 करोड़ रुपए। सूर्य लिमिटेड को 1 करोड़ रुपए चाहिए, क्या करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, फॉर नेक्स्ट 2 मंथ। कमाल की बात हो गई, एक साल से कम पीरियड के लिए पैसा चाहिए ना, शॉर्ट टर्म वाली बात हो रही है ना। कौन से मार्केट में भेजोगे बेटा इसे, अरे मनी मार्केट में भेजो। कैपिटल मार्केट में तो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म वाले जाते हैं, तो कहाँ भेज दोगे इन्हें, मनी मार्केट में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, सिंपल सा देखो, अगर चीजों को आप समझ के चलोगे ना, तो बड़ा सिंपल और बहुत जल्दी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आगे देखो, दूसरा कहता है हेल्प्स डायरेक्टली टू कैपिटल फॉर्मेशन। डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेट कहाँ होता है बेटा, प्राइमरी मार्केट में होता है, सेकेंडरी मार्केट में तो भाई सेकंड हैंड चीजें खरीदी बेची जाती है। तो दूसरा भी हो गया, सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। तीसरा देखो बेटा, तीसरे से समझ जाओगे आप, कहता है मिस्टर बिंदु श्योर दैट थर्ड शेयर सर्टिफिकेट वोंट गेट डैमेज और नो वन कैन स्टील, व्हाट मे बी द रीजन। भाई एक बंदा मिस्टर बिंदु को कहता है ना मेरे शेयर्स कभी डैमेज होंगे, जो मेरा शेयर सर्टिफिकेट है कि मैंने इस कंपनी के, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है बेटा, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे 10,000, तो आपको उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपके कंपनी, इस कंपनी के शेयर आपके पास है 10,000। तो एक बंदा वो कहता है मेरा शेयर सर्टिफिकेट ना कभी डैमेज होगा ना चोरी होगा, क्यों श्योर है बेटा, क्योंकि बेटा उसने डीमेट अकाउंट खुलवा के अपने शेयर को डीमेटरलाइज करा लिया। डीमेटरलाइज मतलब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके शेयर कौन ले सकता है, ठीक है, तो इसलिए वो श्योर क्यों है, क्योंकि डीमेटलाइजेशन हो रहा है। बात समझ में आ गई, चलो सिंपल सिंपल है, समझ में आ जाएगा। मिस्टर तिलक, देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, मिस्टर तिलक ने क्या किया, वॉन्ट्स टू ट्रेड इन स्टॉक एक्सचेंज, वो स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन करना चाहते हैं।
तो इफ ही मस्ट ओपन, कौन सा अकाउंट खुलवाएंगे बेटा? डीमेट अकाउंट। अभी मैंने तुम्हें बताया कि अगर आपको ट्रेड करना है, शेयर मार्केट को खरीदना बेचना है, मतलब शेयर मार्केट में जाके शेयर खरीदने बेचने हैं, तो आपको डीमेट अकाउंट कंपलसरी है। आगे क्या लिखा है बेटा? पांचवा, ध्यान से देखो। पांचवें क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा? पांचवें क्वेश्चन में कहता है सेबी ग्रांटेड अ लीगल स्टेटस। मैंने आपको बताया था 1988 में तो वो सेटअप हुआ था, लेकिन लीगल स्टेटस कब मिला था? 1992 में। याद रखना बेटा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो छठा देख लो बेटा। इसमें क्या कहता है? मैच कर लो इसको। कैसे मैच करें सर? देखो जरा क्या क्या है। पहला क्या कहता है? दे आर लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर एंड डिपोजिटरी। अरे यार, अभी बताया था मैंने, जो पार्टिसिपेंट होते हैं, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, वही लिंक करवाते हैं ना। तो ये देख लो, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट पहले का कौन सा हो गया? फोर्थ वाला। सेकंड का देख लो, मैनुपुलेटिंग द प्राइस। अगर कोई प्राइस को मैनुपुलेट करता है, मतलब इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? प्राइस रिगिंग। बता दिया था मैंने। इट इज एन अकाउंट विच होल्ड, तीसरा वाला देखो बेटा, इट इज एन अकाउंट विच होल्ड सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिकली। भाई इलेक्ट्रॉनिकली जो मतलब कहाँ रखा जाता है शेयर? डीमेट अकाउंट में। कह रहा इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म टू ट्रेड द सेकंड हैंड शेयर। कहाँ खरीदे बेचे जाते हैं बेटा? बताओ ना। स्टॉक एक्सचेंज में। जहाँ पे बताया था मैंने कि स्टॉक एक्सचेंज में जाओ, वहां पर एक दुकान लगती है और वहां खरीदो बेचो। कह रहा है ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी बाय यूजिंग द नॉन पब्लिक और मटेरियल इन्फॉर्मेशन। बेटा आजकल आपको पता ही है कि आपने सिक्योरिटी खरीद ली बाय यूजिंग नॉन पब्लिक, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक में नहीं थी, ठीक है, वो आपने जानकारी लेकर खुद ही काम कर लिया और फायदा कमा लिया, तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके, आपका ऊंचा पद था कंपनी के अंदर, इसलिए आपके पास थी, राइट। तो देखो ये खत्म हो गया। अब बेटा ना केस स्टडी ले लेते हैं दो तीन और खत्म करते हैं इसको। यही मेन चीजें आती है बेटा। अगर आप इनको पढ़ लोगे तो अच्छे से आपका हो जाएगा। जैसे ये देखो, केस स्टडी बहुत सिंपल है, बस मुझे 2-3 मिनट और दो, ये खत्म है। कह रहा जेके लिमिटेड वेल नोन स्टील मैन्युफैक्चरर कंपनी हैज मैंडेट टू कैप्चर अ मेजर मार्केट शेयर इन, मतलब उसने क्या सोचा कि मैं एक मेजर मार्केट शेयर अपना बना लेंगे हम यहाँ पर। बात समझ में आ रही है बेटा? मेजर मार्केट शेयर का क्या मतलब है? कि वो चाहती है कि हमारा जो शेयर है वो बढ़ जाए मार्केट के अंदर, हम ज्यादा सामान बेचें। रिसेंटली इट वाज फाइंड आउट दैट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैव ट्राइड टू मैनिपुलेट द प्राइस। उसके जो डायरेक्टर है वो प्राइस को मैनिपुलेट करने लगे ताकि इन्वेस्टर वहां पैसा लगाए, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट। ये बताया था मैंने, प्राइस रिगिंग, यहीं से पता लग गया। प्राइस को अब वो कर रहे हैं मैनिपुलेट, तो प्राइस रिगिंग। फ्रॉम द जनरल पब्लिक दो द इन्वेस्टिगेशन दैट फ्रॉड वॉज डिटेक्टेड बाय द सेबी। लेकिन ये फ्रॉड सेबी ने पकड़ लिया। सेबी इज कंसिडरिंग द एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, नेम द माल प्रैक्टिस डन बाय द डायरेक्टर। डायरेक्टर ने क्या काम किया बेटा? यहाँ पर प्राइस रिगिंग का काम किया है। बड़ा सिंपल सा है, लिख देना क्या हो रहा है? प्राइस रिगिंग। और मेंशन द अदर फंक्शन ऑफ द सेबी अंडर द सेम कैटेगरी। बेटा ये कौन सी कैटेगरी में आता है? प्रोटेक्टिव, जो मैंने आपको पढ़ाया, प्रोटेक्टिव ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके दो तीन और लिख देना कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है, जो उनके इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करता है, ये सब, ठीक है। 25 देख लो। कह रहा अनन्या हैड लॉस्ट हर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। अनन्या का फिजिकल, यानी उसके पास जो शेयर सर्टिफिकेट था वो फिजिकल फॉर्म में था, ठीक है बेटा। कह रहा है ऑफ एलकेजी लिमिटेड वाइल ट्रेवलिंग इन द ट्रांसपोर्ट बस आफ्टर लॉन्ग टाइम शी वाज एबल टू ट्रेस आउट हर लॉस सर्टिफिकेट। कुछ समय बाद उसको सर्टिफिकेट मिल गया। नाउ शी इज फेसिंग डिफिकल्टीज इन सेलिंग दो शेयर्स। अब उसे बड़ी दिक्कत हो रही है उस शेयर को बेचने में। वन ऑफ हर फ्रेंड सजेस्टेड टू कन्वर्ट दोज फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। उन्होंने बोला यार तू ये फिजिकल लेकर चल रही है, कैसे बेच पाएगी मतलब शेयर्स को? तो ऐसा कर इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। फ्रेंड हैड एन ओपिनियन दैट इट वुड बी इजी टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी इनटू कैश। और एक बार इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाएगा ना, तो इसको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदा बेचा आराम से जा सकता है। तो इसको बेच सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डिस्कशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, नेम द अकाउंट विच इज ओपन टू कन्वर्ट द फिजिकल सिक्योरिटी इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बताओ भाई कौन सा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा? बार बार बोल रहा हूँ बेटा, कौन सा अकाउंट? डीमेट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? डीमेट अकाउंट। उसके बाद कहता है विद होम विल शी हैव द ओपन द अकाउंट। किसके पास जाना पड़ेगा बेटा? जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, जीरोधा और ग्रो ऐप, इन्हें डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं। तीसरा क्या है? विच आर द टू मेजर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हु कीप द सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मेजर ऑर्गेनाइजेशन बेटा, CDSL, NSDL। ध्यान रखना बेटा। दूसरा क्या है? NSDL। ठीक है बेटा, CDSL और NSDL। NSDL किसके लिए काम करता है? NSE स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर लेन देन हो रहा है, और ये वाला किसके? BSE के थ्रू, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बस इनका नाम याद रखना बेटा, डिपोजिटरी जहां शेयर आपके जमा रहते हैं, ठीक है बेटा। चलो ये भी पूरा हो गया हमारा। सिंपल सिंपल है बेटा, मेरी बात अगर मानोगे तो कभी गलती होगी ही नहीं। चलो अगला देखो, 26 में क्या कहता है बेटा? कहता है STB लिमिटेड इशू प्रोस्पेक्टस फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर ऑफ ₹1 करोड़ इन 2024। बेटा इसे पैसे चाहिए, इसने जो अपना क्या प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, ठीक है, शेयर इशू कर रहा है बेचारा। 2024 में इसको 1 करोड़ रुपया चाहिए था। कितना चाहिए था बेटा? आपको ये बात समझ में आ गई? सिंपल है ना? ठीक है। चलो क्या किया? द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब अपने अकाउंट में पढ़ा होगा भाई, 10,000 शेयर, मतलब 1 करोड़ रुपए के लिए शेयर इशू किए थे, डिमांड 1 करोड़ से ज्यादा किया गई। द कंपनी इशूड शेयर टू ऑल द अप्लीकेंट ऑन प्रोरेटा बेसिस पे। उन्होंने शेयर दे दिए। अरे सर यहाँ प्रोरेटा डराएगा क्या हमें? नहीं बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करना, बस समझना है। ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन सेबी फाइंड आउट सेबी फाउंड आउट दैट द कंपनी यूज द सम मिसलीडिंग स्टेटमेंट इन हिज प्रोस्पेक्टस। भाई उन्होंने क्या किया था? अपने प्रोस्पेक्टस में गलत जानकारी दे दी ताकि इन्वेस्टर पैसा लगा दे।
SEBI imposed a penalty on STV Limited, also banned three of the director from dealing in the security market for next 5 years। तीन डायरेक्टर पे बैन लगा दिया और वहां पेनल्टी लगा दी कंपनी पे। आइडेंटिफाई द मेजर फंक्शन परफॉर्म बाय द सेबी इन दिस। बेटा 1 मिनट का पॉज लो और ये देखो जरा कि कौन सा फंक्शन सेबी ने यहाँ पर अपना किया है। कौन सा बेटा? प्रोटेक्टिव। सबसे ज्यादा यही आता है। ठीक है, डिपोजिटरी का नाम जरूर याद रखना। चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस बेटा। अच्छे से पढ़ना।